सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी मेंबर को पेंशन मिलती है तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, पेंशन में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, पेंशन में नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से साथियों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। बम्पर बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। दोस्तों, आप पेंशन धारकों को 6,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। साथियों, किस किस को मिलेगी इसके बारे में पूरी अपडेट हम वीडियो में जानने वाले हैं। कौन इसके लिए पात्र है, पात्रता की शर्तें क्या रखी गई हैं और किस प्रकार से आपको प्रत्येक महीने 6,000 रुपए की पेंशन आपको मिलेगी। पूरी अपडेट यदि आपको जाननी है तो दोस्तों अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखकर पूरी जानकारी ले। साथियों, पेंशन में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पहले से चले आ रहे नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिसके साथ ही पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ में दोस्तों पेंशन में बड़ा बदलाव होने से अब लाखों पेंशन धारकों की पेंशन भी खतरे में जा चुकी है, यानी कि लाखों पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी राज्य जो सरकारें हैं जो पेंशन योजनाओं के माध्यम से पेंशन धारकों को पेंशन देती हैं, साथियों उन राज्य सरकारों को पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दोस्तों बड़ी नसीहत दी गई है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों के लिए राज्य सरकारों को क्या नसीहत दी है वो भी हम जानने वाले हैं। पेंशन धारकों के लिए भी साथियों सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी बात यहां पर कही गई है। कौन सी बात क्या कही गई है वो हम जानने वाले हैं। साथियों, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप अवश्य एंड तक बने रहें, पूरी जानकारी लें और बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अन्य जो भी पेंशन धारक हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। साथियों, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव। पेंशन को लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आ गई है और एक न्यू पेंशन स्कीम भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों जान सकते हैं कि एक नई पेंशन योजना भी शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से भी साथियों 6,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलने वाली है। पूरी अपडेट हम यहां पर जानने वाली है। साथियों, सरकार ने जो पहल की है ये समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है। पेंशन राशि में वृद्धि कर दी गई है, डिजिटल प्रक्रिया साथियों अपना दी गई है, जो कि प्रभावी भी हो चुकी है। साथियों, इसके माध्यम से लाभार्थियों को आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और गुणवत्ता में भी सुधार आ सकेगा। पेंशन योजनाएं भी न्याय संगत होंगी और समावेशी समाज का भी निर्माण हो सकेगा। तो साथियों, इस समय सभी चाहते हैं कि बुढ़ापे में जो भी आर्थिक परेशानी आती है वो न आए। विशेषकर समाज के उन तबकों के लिए ये बड़ी चुनौती होती है जो हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तबके हैं, जैसे कि बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति, जो कि हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग भी हैं। तो साथियों, इनके लिए सरकार लगातार दोस्तों नई योजनाएं भी लाती रहती है और योजनाओं में सुधार भी करती रहती है। तो सितंबर 2025 में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि साथियों जरूरतमंदों के लिए अवश्य उनके जीवन के लिए एक नई आशा की किरण लेकर के आया है, जिसके बारे में हम यहां पर जान रहे हैं। डिजिटल क्रांति और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दी गई है। साथियों, यानी कि आधुनिक जो तकनीक है इसके अंदर साथियों पेंशन योजना में भी सरकार के द्वारा संपूर्ण तरीके से डिजिटल यहां पर प्रक्रिया को अपना लिया गया है। अब यहां पर पेंशन धारकों को कार्यालय में बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। घर बैठे आसानी से जो समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है वहां से आवेदन भी किया जा सकेगा और इसके अलावा अन्य और भी पेंशन योजनाओं की जो जानकारी है वो आसानी से ले सकेंगे। दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो नियमित पेंशन ले रहे पेंशनधारी है वो अपनी पेंशन स्थिति की साथियों यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कब पेंशन मिली, कितनी मिली और आगे कब मिलेगी। साथ में दोस्तों डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को भी एक्टिव बना दिया गया है, यानी कि अब किसी को भी ऑफलाइन पेंशन नहीं मिलेगी, सभी को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से पेंशन डायरेक्ट बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि बिचौलियों का जो हस्तक्षेप है वो समाप्त हो सके। वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा करवाना है तो ये भी ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आपको किसी भी कार्यालय में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और लगातार आपको पेंशन मिलती रहेगी। योजना की पात्रता के मापदंड और आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। यानी कि साथियों सरकार
हर साल या 6 महीने में पेंशन योजनाओं की समीक्षा करती है। उस समय आपके पास दोस्तों ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वरना आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। पेंशन की जो पात्रता के मापदंड की शर्तें हैं उनको भी आप पूरी करेंगे तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि साथियों, आप जिस राज्य में रहते हैं उसी मूल राज्य में आप साथियों पेंशन ले सकते हैं। दूसरे राज्य की पेंशन योजना से पेंशन नहीं ले सकते हैं। यदि आप गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तो ही आपको पेंशन मिलेगी। यदि आप पात्रता की जो मापदंड है उनसे अधिक यदि आय अर्जन करते हैं तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन महिला हो या पुरुष हो, उनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। विधवा महिलाओं के पास विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग महिला पुरुष के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 40% से अधिक होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो समीक्षा के समय आपके पास होनी चाहिए, ताकि समीक्षा के समय आप डॉक्यूमेंट दिखा सके और आसानी से आपको आगे पेंशन मिलती रहे। साथियों, स्थानांतरण को यानी पेंशन ट्रांसफर के लिए डीबीटी जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है, ताकि बिना किसी गलती के यहां पर सभी पेंशन धारकों को पेंशन मिलती रहे। दोस्तों आगे हम जानते हैं कि जो भी सुधार किए गए हैं उनसे पेंशन धारकों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो साथियों, जो भी यहां पर सुधार किए गए हैं उससे अब सभी पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी, सही समय पर पेंशन मिलेगी ताकि दैनिक जरूरतों को पूरा कर सके। और यहाँ पर जो भी पेंशनधारी हैं वो अब किसी पर भी आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से यहाँ पर सही समय पर पेंशन अब भेजी जाएगी। डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से दोस्तों अब पेंशन जो भी योजनाएं हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी। भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो फर्जी लोग पेंशन लेते हैं दोस्तों अब उनको पेंशन नहीं मिलेगी। जो अपात्र लोग हैं उनको भी अब पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन योजनाओं पर ऑनलाइन निगरानी शुरू कर दी गई है। जीवन प्रमाण पत्र जो कि आपको हर साल दोस्तों आपको अपलोड करना होगा, तो इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। आपको अब किसी भी कार्यालय में दोस्तों चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आसानी से ऑनलाइन आप जीवन प्रमाण पत्र और साथियों सत्यापन जो कि केवाईसी है आप आसानी से करवा सकते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए जो राज्य सरकारें हैं जो कि पेंशन योजनाओं का संचालन करती हैं उनको साथियों बड़ी नसीहत दी है। क्या नसीहत दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्य सरकारों को नसीहत दी है कि सभी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों को सही समय पर पेंशन दी जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में आसानी से पेंशनधारियों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। यानी कि दोस्तों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पेंशनधारी हैं और उनको साथियों सही समय पर राज्य सरकारें हैं जो कि पेंशन नहीं डाल पाती हैं। इसलिए साथियों यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, विकलांग जो पेंशनधारी हैं उनके लिए साथियों यहाँ पर राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी नसीहत दी गई है कि सभी पेंशन धारकों को एक शेड्यूल बना करके सही समय पर पेंशन जारी की जानी चाहिए, ताकि आसानी से सभी पेंशन धारकों को सही समय पर पेंशन मिल सके। साथियों जानकारी हम आगे लेते हैं कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। कितनी की गई है तो जान सकते हैं। तो पहले की स्थिति में साथियों यदि जाने तो लाभार्थियों को पेंशन बहुत ही कम मिलती थी, जिससे मूलभूत जीवन की जो साथियों आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती थी। तो सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम यहाँ पर उठा दिया है। अब वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन को न्यूनतम मासिक राशि को बढ़ा करके 4,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि 4,000 रुपए जो जरूरतमंद है उनको 4,000 रुपए मिलने वाले हैं। जो दिव्यांग नागरिक हैं उनको राशि अब प्रत्येक महीने 6,000 से लेकर के 10,000 के बीच निर्धारित की गई है, जो राज्य सरकारों पर साथियों यहाँ पर निर्भर करेगा कि वो 6 से 10 के बीच में कितनी पेंशन दे पाते हैं। यानी कि जो भी पात्र होंगे उन्हीं को ये पेंशन राशि दी जाएगी, ताकि आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और अपने जीवन स्तर में पेंशनदारी सुधार ला सके। अब दोस्तों जानकारी लेते हैं कि एक नई पेंशन योजना की भी एक राज्य में घोषणा कर दी गई है। यदि आप इस राज्य में रहते हैं तो अब आपको भी 6,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। दोस्तों दिव्यांगों की देखभाल करने वालों को हर महीने 6,000 रुपए देगी दिल्ली सरकार। इसके लिए कुछ शर्तें भी बताई गई हैं। तो दोस्तों अब दिल्ली में रहने वाले जो भी दिव्यांग महिला पुरुष हैं, लड़का लड़की हैं, अब उनको दोस्तों यहाँ पर 6,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी। तो दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों की देखभाल करने वाले जो परिजन है, परिवार है, उनको 6,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा कर दी है। अध्यक्षता में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में साथियों फैसला लिया गया कि जो भी दिल्ली में महिला पुरुष जिसके पास 40% या इससे अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो उनको
पालन पोषण करने वाले जो परिवार हैं उनको प्रत्येक महीने अब 6,000 रुपए दिए जाएंगे। शर्त क्या होंगी, तो कम से कम 5 साल दिल्ली में हो रहा हो, यानी कि कम 5 साल से अधिक दिल्ली का यदि निवासी हो, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए और उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, सत्यापन भी यहाँ पर होना चाहिए। तो साथियों, अब दिल्ली के जो भी दिव्यांग हैं उनको प्रत्येक महीने 6,000 रुपए पेंशन यहाँ पर दी जाएगी, आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। तो साथियों, अवश्य ही ये जानकारी बहुत ही अच्छी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जो भी पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।